आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम देश के सबसे सुस्त आयोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। अभी सुस्त हम कह रहे हैं, 3-4 सालों से लगातार सुस्त कहते हैं और सुस्त हैं ये बीएसएससी के द्वारा रोज साबित किया जाता है। हर एक दिन साबित किया जाता है कि भाई दुनिया जहां से जहां पहुंच जाए लेकिन हम अपना चाल नहीं बदलेंगे। अब देखिए कि मैं पिछले 1 महीने में 2-3 बार आयोग गया, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की और हमेशा वहां से जवाब मिला मीटिंग चल रहा है। आज जवाब मिला कि टेंडर से संबंधित जो है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है, इस कारण मुलाकात नहीं होगी आज। तो बताएं आपको हम कि आयोग दफ्तर के बाहर मैं कुछ देर था और बहुत सारे ऐसे लोग अंदर जा रहे थे, आ रहे थे, जो देखने से जो है वो प्राइवेट सेक्टर के और खासकर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह लग रहे थे। एक होता है गेस्चर पोस्चर और वही बातें बाद में ही पता चली। और आपको बता दें कि एक वरीय अधिकारी से फ़ोन पर बात हुई थी मेरी 10 दिन पहले, तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि जब तक ये टेंडर का ये काम पूरा नहीं होगा हम एग्ज़ाम को लेकर कुछ नहीं बता सकते। और आपको बता दें हम टेंडर चल रहा है तो उसमें महत्वपूर्ण है बीएसएससी का वेबसाइट भी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर बीएसएससी में आवेदन हुए हैं उसके लिए जो वर्तमान वेबसाइट है वो सही नहीं है, उस स्तर का नहीं है। इसके अलावा जो है वो फेशियल पहचान के लिए, उंगलियों के निशान के लिए, इन सब चीज़ के लिए जो है टेंडर चल रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ी संख्या में कैंडिडेट हैं, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन ये तैयारी कब पूरा होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी कहा जाए तो जो एक नाटक हुआ फरवरी में कैलेंडर खेलने का, वो बस सरकार का एक समझिए रिपोर्ट कार्ड था कि जो कि पेपर में छाप दिया गया, उसे भूल गया। पेपर में ही छपा, वो बीएसएससी के वेबसाइट पर भी नहीं आया और ना ही बीएसएससी जो है उस दिशा में काम करते हुए दिख भी रही है। अब सोचिए, उसमें दिया गया था कैलेंडर में सारे मैक्सिमम परीक्षा तो जून जुलाई में ही दे दिया गया और अप्रैल बीतने जा रहा है, अभी तक टेंडर पूरा नहीं हुआ है। तो मैं लगातार आपको 6 महीने से बोल रहा हूं, जब तक बीएसएससी में अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी एग्जाम नहीं होने जा रहा। आप देख लेना, बीएसएससी लगभग 2-2.5 सालों से प्रभार में चला। मोहम्मद सोहेल साहब के प्रभार में था, कुछ नहीं उन्होंने किया, केवल जो CGL 3 था उनका फाइनल रिजल्ट उनके द्वारा दिया गया। उनके ही समय द्वितीय इंटर लेवल का नोटिफिकेशन आया और 1 साल तक बस एक नोटिस निकाले वो कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। उसके बाद देखिए 1 साल तक आलोक राज वो प्रभार में रहे, कुछ भी उनके द्वारा 1 साल में मात्र 3 छोटी छोटी परीक्षाओं को लिया गया, जिनमें सीटें भी कम थी, कैंडिडेट भी कम थे। लेकिन उनके द्वारा भी CGL एग्जाम को लेकर कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया। पूर्ण अध्यक्ष बने मीडिया में और खासकर द बिहार टॉप चैनल पे आके उन्होंने कहा कि इस साल एग्जाम जून जुलाई तक हो जाएगा और 6 जनवरी को त्यागपत्र भी वो दे दिए। तो और उसके बाद से देखें आप, 6 जनवरी के बाद से आप देखें तो आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। इवन कि द्वितीय इंटर लेवल में एडिट का मौका भी अब तक नहीं दिया गया है और CGL 4 में जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई है उसके बारे में भी नोटिस तक नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है कि कोई काम होगा तब तो न्यूज़ निकलेगा, काम ही नहीं हो रहा तो न्यूज़ कहाँ से निकलेगा। अभी देखा जाए तो बीएसएससी जो है वो टेंडर के नाम पर बस टाइम पास, मीटिंग के नाम पर टाइम पास, एक तरह से कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ये इंतजार हो रहा है कि सरकार भी नया आ गया, कम से कम अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती कर दिया जाए। आपको हम बता दें कि प्रभार में कोई भी
जिम्मेदारी वाला काम नहीं करना चाहता। और बीएसएससी इसका एग्ज़ाम जो है वो लेना सबके बूते की बात नहीं है, और इसमें प्रभार में रहते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम कोई लेने का हिम्मत करेगा, मुझे नहीं लगता है। भले सरकार ये मान के चलती हो कि हाँ भाई जो भी है कार्यवाहक ही क्यों न है, लेकिन वही मेन है, सारी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है। आप ही सोचिए ना, जब सीनियर IAS अफसर थे मोहम्मद सुहेल साहब, वो नहीं छुए 1 साल तक। सीनियर IPS अफसर थे आलोक राज जी, वो नहीं छुए 1 साल तक। तो आगे मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि आगे जो है कोई इसमें छेड़छाड़ करने जा रहा है। कैलेंडर महज दिखावा था, कैलेंडर नीतीश राज का था, और सम्राट चौधरी उनका भी आवास BSSC दफ्तर होकर ही जाते आते हैं, वो बगल में ही है। अब कहीं वो ही इस सुस्त आयोग की चाल बढ़ाने की कोशिश करे तो अलग बात है। लेकिन आपको हम बता दें कि नीतीश सरकार ने BSSC के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार किया है। कोई ध्यान नहीं, चलने दो जिस तरह चलता है, कोई मतलब नहीं। BPSC देखिए, BSSC देखिए, BPSSC देखिए, CSBC देखिए, इन सभी का रफ्तार जो है वो काफ़ी सुधार हुआ है। एग्ज़ाम ये 1 साल के अंदर में क्लियर करवा दे रहे हैं, लेकिन BSSC जो है वो चाहे नीतीश हो, जीतन राम मांझी हो, फिर नीतीश कुमार हो, या फिर सम्राट चौधरी में देखिए क्या होता है। और हमेशा से मैं कहता हूं कि BSSC के भरोसे रहना अपना कैरियर, जवानी बर्बाद करने के बराबर है। आप BSSC को कभी भी, BSSC की परीक्षाओं को कभी भी आप मेन ना माने, उसे साइड में ही रखें कि आ गया दे देंगे, लेकिन उसके भरोसे आप रूटीन बनाकर अगर तैयारी करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, चलिए उनका तो ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या है जो कि इसके चक्कर में बड़ा ही बुरा हाल होता है उनका। प्रथम इंटर लेवल एग्ज़ाम 8 सालों में पूरा हुआ, द्वितीय इंटर लेवल 3 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे। मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कुछ होने जा रहा है। आप जितने भी कैंडिडेट हैं, या तो आप सरकार से रिक्वेस्ट करें, सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करें, या फिर दूसरे परीक्षाओं में लग जाएं, क्योंकि जो वर्तमान समय में चल रहा है वो बड़ा ही निराशावादी है, निराश करने वाला है। तो देखिए अब कब तक होता है, वेबसाइट देखते रहिए, और जब होगा नोटिस दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तो वेबसाइट के लिए ही काम चल रहा है, अभी तो सीटें बढ़ी हैं, उसके लिए फिर से रीओपन होना है, उसके लिए फिर एडिट का मौका मिलेगा, बहुत सारा खेल बाकी है। संभावना 2026 की भी कम है। अगर सम्राट चौधरी जो कि नए मुख्यमंत्री हैं वो BSSC पर ध्यान नहीं दिए, तो अगर दे दिए तब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका भी कहना है कि नीतीश जी के ही मॉडल पर बिहार चलेगा। अगर BSSC को लेकर भी नीतीश मॉडल रहा तब तो फिर पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, कब होगा क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत